ये देखिए दोस्तों कितना क्राउड है रात के 1 बजे। जी हाँ दोस्तों, ये टीटोज स्ट्रीट है गोवा के अंदर और रात के 1 डेढ़ बजने वाले हैं और अभी भी देखिए यहाँ पर कितना क्राउड है, कितने लोग हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि मिड जनवरी में न्यू ईयर के बाद गोवा की नाइट लाइफ कैसी होती है, तो आप अपने आँखों से देख सकते हैं। लगभग इतना क्राउड तो रहता ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है गोवा की नाइट लाइफ के ऊपर। लेकिन दोस्तों आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये जनवरी के मिड में बना रहा हूं दोस्तों, न्यू ईयर के बाद का ये वीडियो है। तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ कि न्यू ईयर के बाद गोवा के अंदर कैसा माहौल रहता है। अब की बार गोवा का ये साल पिछले सालों से कुछ अलग होने वाला है। रीजन क्या है दोस्तों, पहले गोवा में अगर 100% लोग आते थे टूरिज्म के तौर पे, तो अब की बार उसका सिर्फ 40% लोग ही यहाँ पर आए हैं। तो इन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल 12:30 बजे का टाइम हो चुका है और जैसे ही हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम निकलेंगे सीधे बागा बीच की तरफ, जहाँ पे टिटोज स्ट्रीट जिसे बोला जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब हैं या फिर क्लब हैं, बार हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड इस समय देखने को मिलता है, तो हम वहीं पर जाने वाले हैं। और ये जो हमने सफ़र स्टार्ट किया है ये लगभग हमने स्टार्ट किया है सिनकेरियम बीच से। तो अभी हम सीधे निकलेंगे बागा बीच की तरफ। और दोस्तों 12:30 बजे का टाइम है, तो आप देख सकते हैं अभी कैसा माहौल है। और वहाँ तक जाते जाते 1 तो बज ही जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 बजे के बाद वहाँ पर कैसा माहौल है। क्योंकि कहा जाता है कि जनवरी में न्यू ईयर के बाद भी यहाँ पर अच्छा माहौल रहता था, रात को काफ़ी क्राउड रहता था। लेकिन फ़िलहाल वो क्राउड कम हो गया है, तो देखते कितना कम हो गया है। क्योंकि ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मिड जनवरी का वीडियो है। और दोस्तों ये जो आप रास्ता देख पा रहे हो ना, ये रास्ता बिल्कुल मेन मार्केट वाला ही रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, जो रास्ता सिनकेरियम बीच से बागा बीच की तरफ जाता है, बिल्कुल बीच के साथ साथ चलता है मेन मार्केट से होते हुए, ये वही रास्ता है। तो अभी 12:30 बज चुके हैं, तो सभी शॉप अभी बंद हो चुकी हैं। लेकिन रेस्टोरेंट अभी खुले मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट 12 बजे क्लोज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो लगभग 24 घंटे चलते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मैं आपको बिल्कुल मेन रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ। इसके दूसरी साइड पे सिर्फ समुंदर ही समुंदर है, बीच ही बीच हैं। तो अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं बिल्कुल मेन मार्केट का रास्ता है। और दोस्तों अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो अब यहाँ पर क्राउड बहुत ही कम है। नहीं तो 12:30 बजे दोस्तों, और जनवरी के टाइम पे तो छोड़िए, फरवरी के टाइम पे भी इस सड़क पर काफ़ी क्राउड होता था, काफ़ी लोग आते थे। लेकिन हाँ, जो मेन बात करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह की, तो रेस्टोरेंट क्या था दोस्तों, लगभग 12:30 बजे तो बंद हो ही जाते थे। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे थे जो 3 4 5 6 बजे तक 24 घंटे चलते थे। लेकिन अब फ़िलहाल वो भी थोड़े से कम चल रहे हैं। रीज़न क्या है दोस्तों, क्राउड कम है। तो वो भी लगभग कई रेस्टोरेंट 12 बजे क्लोज ही कर दे रहे हैं। और उनका 12-1 बजे के बाद क्लोज करना बनता भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्राउड ही नहीं है, तो वो किसके लिए खोल के रखेंगे, किसको खाना खिलाएंगे। एक तो ये देखिए दोस्तों, रेस्टोरेंट आ ही गया है, साइड में आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों जो लोग गोवा में आए हैं वो तो समझ गए होंगे ना कि मैं किस रास्ते पर या फिर किस जगह से चल रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने ये देखा है वो तो 1 सेकंड में समझ गए होंगे। गोवा की नाइट लाइफ का जिक्र सबसे ज़्यादा पता क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए नहीं कि क्लब हैं, बार हैं, सिर्फ़ इस वज़ह से नहीं। गोवा में लोग शाम के समय या फिर रात के समय ही ज़्यादा घूमने को निकलते हैं। रीज़न क्या है दोस्तों? गोवा के अंदर गर्मी रहती है। अभी जनवरी चल रहा है दोस्तों, जनवरी में दिल्ली के आस-पास अगर आप देखेंगे तो ठंड के मारे ठिठुर जाएँगे। लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप बीच के पास भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो आपको पसीना आ जाएगा। और ये जनवरी के मिड का टाइम है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर रात के समय या फिर शाम को ही निकलते हैं। और यही रीज़न है कि मैं इस समय पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यही एक टाइम है जब आप देख सकते हैं कि गोवा के अंदर क्राउड कैसा रहता है। वरना लोग दिन के अंदर तो ज़्यादातर अपने घरों में पड़े रहते हैं या फिर होटल में पड़े रहते हैं इसी के अंदर। लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम ही लोग बीचेस पर जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। अब बहुत सारे जो बाहर से वैसे नॉर्मली लोग आते हैं, जिनके पास टाइम कम होता है, जैसे 2 या 3 दिन के लिए आए हैं, तो वो तो भाई दिन रात घूमते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर काफ़ी टाइम के लिए आते हैं, 15-20 दिन के लिए, वो ज़्यादातर शाम को या फिर रात को ही निकलेंगे। इसलिए जब भी आपको गोवा के अंदर क्राउड देखना हो या फिर गोवा का टूरिज़्म देखना हो किस लेवल पे है, तो आप शाम के टाइम निकलिए। सबसे बेस्ट आइडिया आपको उसी टाइम पे लगेगा।
और अब हम चलते चलते पहुंचने वाले हैं गोवा के उस मार्केट की तरफ जहां पर सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस मिलेंगे। रीज़न क्या है दोस्तों, इससे कुछ दूरी पर ही बागा बीच है और वो टीटोज स्ट्रीट भी है जिसको हम देखने के लिए आए हैं, जहां पर हमें क्राउड देखना है। तो अब ये जो मार्केट आने वाली है ना, ये मार्केट सबसे ज़्यादा आपको भरी हुई मिलेगी सीज़न के टाइम पे। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि मैंने कहा, तो क्राउड कम है, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही गया होगा आपको कि जब हम पिछले रास्ते से आ रहे थे और यहाँ पर जो इस ये रास्ते पर हम चल रहे हैं, तो कुछ अंतर तो आपको दिखाई दिया होगा। क्योंकि ज़्यादातर नए लोग जो सिर्फ़ एन्जॉय के लिए आते हैं, सिर्फ़ मौज मस्ती के लिए आते हैं, वो ज़्यादातर यहीं पर अपने रूम बुक करते हैं, यहीं पर वो अपना सारा खाने-पीने का प्रबंध करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आस-पास आपको सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट और सबसे ज़्यादा होटल्स मिलेंगे। और सिर्फ बात होटल और रेस्टोरेंट की नहीं है, जो मेन ब्रांड होते हैं जो खाने-पीने के लिए या फिर कुछ कपड़े-वपड़े के होते हैं, तो वो भी आपको ज़्यादातर इसी के आस-पास मिलेंगे। तो जैसे केएफसी है, मैकडी है, वो ज़्यादातर आपको यहीं पर मिलेंगे, इसी स्ट्रीट के अंदर या फिर बोल सकते हैं इसी मार्केट के अंदर। और नाम लेते ही सामने एक बड़ा-सा एम आपको दिखाई दे भी रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैकडी। तो जैसे कि मैंने बोला था केएफसी, मैकडी यहाँ पर आस-पास ही नॉर्मल जो खाने-पीने के ब्रांड हैं, वो भी इसी रूट पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब आप ही देखिए दोस्तों, कहाँ तो हम खाली सड़कों पर चले आ रहे थे और कहाँ पर यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ, स्कूटियाँ, थोड़ा-सा मतलब भीड़ देखने को मिल रहा है। और वैसे दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पर आने के लिए सोच रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस वीडियो से आपको ये आइडिया तो लग ही जाएगा कि किस तरह का माहौल, किस तरह का क्राउड है। तो कहने का मतलब है, अगर अभी आप आते हैं तो ज़्यादा भीड़ अभी गोवा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये भीड़ भी सिर्फ़ इसलिए दोस्तों, 12-13 तारीख के आसपास मकर संक्रांति कोई त्योहार है, तो उस वजह से भी यहाँ पर बताया जाता है कि थोड़ा-सा टूरिज़्म बढ़ जाता है। तो वरना तो यहाँ पर भीड़ इतनी नहीं मिलती आपको। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहीं पर, इसी जगह पर कुछ 3-4 दिन पहले आते तो शायद आपको ये क्राउड देखने को नहीं मिलता, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। वैसे यहाँ तक आते-आते हमें 1 तो बज ही गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर ये माहौल है, तो समझ जाइए कि टीटोज स्ट्रीट बिल्कुल नज़दीक ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से सिर्फ मैक्सिमम 1 किलोमीटर भी नहीं होगा बागा बीच। और ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं इस सड़क से चल के, ये टीटोज स्ट्रीट या फिर क्लब की तरफ से ही आ रहे हैं। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। वरना दोस्तों, हम कैंडोलियम बीच से चले आ रहे हैं। आपको इतना क्राउड या फिर इतनी भीड़ वहाँ पे देखने को मिली थी? बिल्कुल भी नहीं। खाली सड़कें पड़ी थी दोस्तों। क्या हुआ, इक्का-दुक्का इंसान मिल गए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्राउड। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। और वैसे भी दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा चलते-चलते, आप लोग मेरी बात सुनते-सुनते हम उस जगह पर पहुँच ही गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ से हमें मुड़ना है। और यहाँ पर ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत पब बार हैं, लेकिन जो मेन जो पब और बार माने जाते हैं, वो टीटोज स्ट्रीट के अंदर ही माने जाते हैं, बागा बीच की लाइन के अंदर। तो यहाँ पर भी हैं, क्राउड तो मिलेगा, लेकिन उस स्ट्रीट के अंदर माहौल थोड़ा अलग ही है। और ये लीजिए दोस्तों, एंट्री करते हैं हम टीटोज स्ट्रीट के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है रात के समय भी, क्योंकि ये माहौल यहाँ पर सुबह तक आपको देखने को मिलेगा। 1:30 बजे आ जाइए, 2 बजे आ जाइए, 3 बजे आ जाइए, यही माहौल देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। कहा जाता है कि गोवा के अंदर एक यही ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पर रात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, झगड़े भी इसी के आसपास सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस घूम रही थी, एक एम्बुलेंस घूम रही थी। लगता है थोड़ी देर पहले किसी का झगड़ा हुआ होगा। तो ये आम बात है। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं इस स्ट्रीट के अंदर, अपना मस्ती में रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन बेफालतू का इधर-उधर किसी के फट्टे में टाँग मत अड़ाइए। नॉर्मली अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैंने जो देखी है, जो कपल्स आते हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी तंग नहीं किया जाता है। वो अपना आराम से घूम सकते हैं इधर-उधर जहाँ भी जाना है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे के भट्टे में टाँग अड़ाएँगे, तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली इस स्ट्रीट के अंदर आते हैं, अपना एन्जॉय करते हैं, खाते-पीते, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये स्ट्रीट आपके लिए बेस्ट है।
वैसे अभी तक जो गोवा में नहीं आया है उसके लिए मैं बता देता हूँ उसकी जानकारी के लिए। ये साइड में जो आपको पब और बार दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अगर आप सीधा यहाँ से इस गली के अंदर टक्कर पे जाएंगे ना, तो सामने ही बागा बीच है। तो ये दोनों चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो अगर आप कहने का मतलब इसके आसपास होटल लेते हैं तो महंगे ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन जिसको सिर्फ मौज मस्ती के लिए घूमने के लिए आए हैं तो यहाँ पर सामने ही बागा बीच है। और रात के समय यहाँ पर लेट तक रेस्टोरेंट वगैरह भी खुले रहते हैं, तो आप लेट तक खाना खा सकते हैं अपना। और किसी को वही बात है सॉन्ग पे नाचने का मन है तो भाई यहाँ पे पब तो है ही, और पीने का मन है तो बार है। वैसे अभी हमारे लिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपना खाना बिल्कुल रेस्टोरेंट से खा के आए हैं। जिस होटल में मैं रुका हूँ वहीं पे साथ में रेस्टोरेंट है, तो प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि मैंने जो होटल लिया है वो एलपी क्लब के पास नेहरूल में लिया है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर। तो अभी मैं आया हूँ सिर्फ ये माहौल दिखाने के लिए। और वैसे एक चीज़ बता देता हूँ, इसी बागा बीच से होते हुए सामने जो बागा बीच आएगी, फिर वहाँ से जैसे हम राइट में निकलेंगे थोड़ा सा आगे चलते ही एक गली आएगी, और उस गली से जैसे हम सीधा जाएंगे तो एक पार्किंग आ जाएगी। और उस पार्किंग के सामने ही 4-5 टपली है चाय की, जहाँ पर आपको लेट नाइट तक चाय मिल जाती है। तो हम तो वहाँ पर थोड़ा सा एक बार बैठ के चाय पी लेंगे। वैसे आपको सामने दिखाई दे भी रहा होगा टीटोस। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ये दोनों साइड में जितने भी पब और बार हैं, ये एक ही इंसान की प्रॉपर्टी है। अब तो शायद पता नहीं कुछ अगर उसने सेल कर दी हो, लेकिन कहा जाता है ये दोनों साइड में उसी की प्रॉपर्टी है। और ये देखिए दोस्तों, क्राउड यहाँ से कितना क्राउड है, उधर से बागा बीच की तरफ से कितनी भीड़ चल के आ रही है। वो सामने बागा बीच है दोस्तों, और ये जितनी भी भीड़ है ये उसी साइड से आ रही है। तो हमें भी उसी साइड जाना है, तो देखते हैं। वैसे अगर आपको सच बोलूं तो मेरे को उम्मीद थी नहीं कि इतना क्राउड जनवरी के मिड में, फिलहाल जो हालात गोवा के चल रहे हैं, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारी उम्मीद से ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि इस टाइम पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होना चाहिए था 1 डेढ़ बजे के आसपास। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये 12 और 13 तारीख पे कोई फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है, वरना इतनी भीड़ होती नहीं है। अगर आप अभी 14-15 के बाद आएंगे तो शायद आपको ये भीड़ मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सभी अपने अपने अपनी गाड़ियाँ उठा के यहाँ से जा चुके होंगे। क्योंकि लगभग ये मान के चलिए इसमें से 20% ही लोग कल यहाँ पर रुकेंगे, या फिर 2 दिन बाद तक रुकेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। क्योंकि सिर्फ ये भीड़ जो है वो सिर्फ एक फेस्टिवल की वजह से है। लेकिन मैं ये बात सिर्फ गोवा के इस साल के लिए बोल रहा हूँ। पिछले सालों में तो बिल्कुल अप्रैल तक यहाँ पर क्राउड आपको देखने को मिलता था। अप्रैल तक यहाँ से भीड़ ही नहीं ख़त्म होती थी। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर इस साल की बात करें तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। और अब ये देखिए सामने दोस्तों, ये सामने राइट में हम जो देख रहे हैं, ये बागा बीच है, और ये बागा बीच के सामने की मार्केट है। तो यहाँ पर आगे पार्किंग है, थोड़ा-सा टॉयलेट वगैरह बने हुए, तो हम थोड़ा वॉशरूम यूज़ करेंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको उस गली की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ हमें जाना है। और यहाँ पर लगता है कुछ हो गया है, सामने एम्बुलेंस है और कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो जिस हादसे की शायद मैं बात कर रहा था वो यहीं पर हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब रात के 1:30 बजे अगर पुलिस भी है और एम्बुलेंस भी है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो चलिए दोस्तों, हम तो वापस चलते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ हुआ तो था, वरना इतनी पुलिस देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादा ही पुलिस थी यहाँ पे। और कुछ यहाँ पर भी आपको पुलिस दिखाई दे जाएगी। ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है और एम्बुलेंस भी है, तो गड़बड़ तो है। तो अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल सामने, जो मैं बात कर रहा था पार्किंग है। और वैसे ये रास्ता अभी जाएगा सीधा जो हैमर क्लब है, बार है, तो हम उसी तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी क्राउड आपको देखने को मिलेगा। और बीच में ही एक बार या फिर कैसीनो आएगा जो अभी ताज़ा खुला है, तो हम उसके पास से निकलेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। एक बात बता दूं दोस्तों आपको, ये जो आप साइड में गाड़ियाँ लगी हुई देख पा रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग बड़ी महंगी है। तो अगर आप स्कूटी से आते हैं, घूमते हो, तो कोई टेंशन है नहीं, तो उसका इतना चार्ज नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी पार्किंग तो आपको महंगी मिलेगी। मतलब घंटे के हिसाब से तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे चार्ज ही अलग है। मतलब घंटे के हिसाब से देखेंगे तो पता नहीं कितना, लेकिन नॉर्मली चार्ज भी शायद 300 से कम तो होगा नहीं, 300-400, मतलब हैवी चार्ज है यहाँ पे। तो चलो जो भी हो यार, जैसे भी हो, हम तो इस क्राउड से अभी निकल गए हैं। मतलब जितनी भीड़ थी वो यहीं पर देखने को मिली थी।
आगे आपको अब भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, आगे थोड़े से खाली रास्ते ही मिलेंगे क्योंकि रात के 1 डेढ़ बजने वाला है दोस्तों, डेढ़ ही बजने वाला है, 1 तो कब का बज चुका है। तो अभी तो यहीं पर भीड़ मिलेगी या फिर यहीं पे क्राउड मिलेगा, अब आगे के रास्ते खाली मिलेंगे। ये जो लोग हैं अभी जा रहे हैं अपने-अपने होटलों में जाएँगे, सोएँगे और कुछ लोग जो हैं भई रात को ही निकलते हैं, तो वो तो अभी तक घूम ही रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट देर रात तक, सुबह तक खुले मिलेंगे, चौबीसों घंटे। तो खाने-पीने की टेंशन जब भी हो तो यहाँ आ जाइए, आराम से आपको खाना-पीना सब मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं। कोई तो मेरी बक-बक सुन के पक गए होंगे, कोई ज्ञान की तरह सुन रहे होंगे। तो भाई देखिए, वीडियो बना रहा हूँ रात को घूम के, तो कुछ तो दिखा ही रहा हूँ ना। ऐसे तो नहीं है कि वैसे ही घूमे जा रहा हूँ। तो बहुत कुछ है जो मैंने आपको दिखा दिया है। जो यहाँ पर आना चाहता, जो अभी तक नहीं आया है या फिर आने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए तो बेनिफिट ही है ना दोस्तों। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कैसा माहौल क्या है, किस टाइम पे, तो ये आपके लिए अच्छा है। वैसे बता दूँ, अगर दिन के समय आप घूमते हैं तो बहुत पसीना आता है भाई, गर्मी है फ़िलहाल, जनवरी के मिड में भी बहुत गर्मी है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर अभी फ़िलहाल सड़कों पर वैसे निकलेंगे तो आप टी-शर्ट, लोअर में आराम से घूम सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं। कैपरी-वैपरी घूम के मतलब कैपरी-वैपरी पहन के घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे ठीक है। और अभी मैं बात कर रहा था, एक नया कैसीनो यहाँ पे खुला है, तो वो इसी रास्ते पर है दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आने ही वाला है। मैं वो आपको दिखाता हूँ। ताज़ा-ताज़ा खुला है अभी। हैमर क्लब भी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। हैमर जो है वो भी बिल्कुल पास में ही है, लेकिन उससे पहले वो कैसीनो आएगा जो अभी ताज़ा-ताज़ा खुला है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो जो अभी फ़िलहाल खुला है, शोहो। तो ये अभी ताज़ा ही बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। लेकिन जो हैमर है वो बहुत पुराना है दोस्तों। और जो गोवा आए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। वो देखिए सामने सामने ये है हैमर, जो सबसे ज़्यादा चलता था, सबसे यहाँ पे लाइन लगती थी दोस्तों। आधे लोग अंदर तो आधे बाहर लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन यहाँ पर भी माहौल ठंडा ही है क्योंकि जनवरी मिड का टाइम है, तो यहाँ पर भी माहौल थोड़ा ठंडा ही लगा। वैसे अभी जहाँ से अब निकल रहे हैं, अभी हम घर की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो रूट बचता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये नदी हैमर के पास ही है, जो हैमर मैंने अभी दिखाया। और ये सीधी सड़क जाती है जहाँ हमें जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। वैसे यार व्यू ये देखिए दोस्तों, ये इस व्यू के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आया था। साइड में कितना गजब का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। तो अभी लगभग हमारा जो टारगेट था लगभग कंप्लीट हो चुका है। सारा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, सारा माहौल आपको दिखा दिया, कैसा माहौल है, कैसा क्राउड रहता है इस टाइम पे, सब कुछ आप देख चुके हैं। तो अभी हम अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों वैसे बताइएगा कौन-कौन यहाँ पे गोवा में आ चुके हैं और कौन-कौन नहीं आए हैं, तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी। आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए पीएस पहले।